रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। क्या चंदेरी बंगलो? हाँ। अच्छा हाँ भाई, पैसे वाले लोग हैं। और इस घर का किराया भी तो कितना ज्यादा है। अरे किराए पे नहीं, फिर खरीद लिया है उन्होंने। है चंदेरी बंगलो? हाँ खरीद लिया। ओए बेड़ा करके मेरा चंदेरी बंगलो। किरण, किरण, हाँ संभालो संभालो। मेरा चंदेरी बंगलो। किरण, अब तो ना तुम जितने भी झूमर टांग लो अपने घर में, उनके घर की बराबरी सपने में भी नहीं कर पाओगी। सही कहा मोना, नहीं कर पाऊंगी। रेनू, मेरा तो सपना ही खरीद लिया उन लोगों ने। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पहली बार मैंने वो कार देखा था। इतना आलीशान महल जैसा कार, चंदेरी बंगलो। और गेट के अंदर घुसते ही इतने बड़े बड़े पेड़, जैसे पहरेदारी कर रहे हो बंगलों की। और फूलों का बगीचा सिर्फ कश्मीर में देखने को मिलता है। कोई मोती जैसा चमकता हुआ फर्श, ऊंची ऊंची महलों जैसी दीवारें, किसी वट्टे नवाब के यहाँ से शाही फर्नीचर से सजाया हुआ कार। वो तभी तो कोई रईसी टपकती है कार के कोने कोने से। और जानती हो वो रईस औरत कौन है जिसने तुम्हारे सपनों का घर खरीद लिया? कौन है? मेजर आर्यन की माँ। क्या? वाह मॉम, ये इतना सब कब प्लान कर लिया आपने? देखो बेटा, तुमको तो पता है ये प्लानिंग व्लानिंग ना, टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चीज अच्छी लगती है ले लेती हूँ। जैसे ये घर, कैसा लगा? हाँ, घर तो अच्छा है, और उससे अच्छी बात यह है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, वो यहाँ से बस थोड़ी दूरी पे है। तो वो दूरी खत्म हो जाएगी ना आर्यन, जब तुम हमारे साथ यहाँ आकर रहोगे। मॉम, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकता। मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स छोड़ के उस घर में रह रहा हूँ क्योंकि मेरे काम से रिलेटेड है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। मैं ऐसे ओहो, वो आर्मी ऑफिसर है, कोई चर्च का फादर नहीं है जो फैमिली के साथ आकर नहीं रह सकता। नहीं, और नहीं तो की। दादी। आर्यन, सच सच बता, काम की बात है या तेरा दिल किसी के साथ लग गया है उस माचिस सी डिब्बी जैसे घर में? आपको सिर्फ आराम करना है, घर से बाहर कहीं नहीं जाना है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और चौकीदार भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तय हुआ, तू यहाँ रहेगा इस घर में हमारे साथ, फाइनल, ठीक है? ठीक है। अरे वाह, अब हम सब साथ रहेंगे। और नहीं तो हम सब साथ साथ हैं। साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके साथ जो तुम्हारा इंतजार करे और जिसे तुम्हारा ख्याल हो और जिसके लिए तेरा ड्यूटी से भाग कर आने का दिल करे। मॉम, आप अब कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, चला तेरा कमरा दिखाती हूँ, चल। जाओ बेटा, देख कर आ जा। तू भी जा पुत्र, तू भी जा। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि आप लोग यहाँ हैं, मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा अगर बता देती
तो पता कैसे चलता कि तुम कितने बदतमीज और नकचढ़े लोगों के बीच में रहते हो। ये लड़की, इसको हमने हार को लेके मजाक क्या किया, इसने तो हमें खरी खोटियां सुना दी। तुमने मेजर आर्यन का दिल दुखाया है उनकी माँ से ऐसे बदतमीजी से बात करके। अगर तुम जाके एक सॉरी बोल दोगी तो चीजें ठीक हो जाएगी। मेजर आर्यन अभी तक आए नहीं, क्या चल रहा है ये? मुझे आपसे बात करनी है मेजो। हाय मेजर आर्यन, मुझे नहीं पता था ये आपकी फैमिली है। मेजर आर्यन, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आर्यन बेटा, हैप्पी बर्थडे आर्यन। थैंक यू मॉम। क्या बात है भाई, रोज सुबह 4 बजे उठने वाला मेरा फौजी बेटा आज 7 बजे सोकर उठ रहा है। सॉरी मॉम, को एक्चुअली नींद भी देर से लगी थी। पर मैं देख रही हूँ तुझे कुछ परेशान कर रहा है। सब ठीक तो है? कल से तू अपसेट लग रहा है। नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। तो चल इसी बात पे ना मुंह मीठा कर। पता है, मैंने भगवान से आज विश मांगी कि तेरे नेक्स्ट बर्थडे तक ना मुझे तेरी चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब? मतलब कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ को, जो इतना प्यारा होनहार बेटा मुझे देकर चली गई। मॉम, आप ही मेरी मॉम। मैं 15 साल का था जब आप मेरी जिंदगी में आई, और तब से आप ही मेरी मॉम और आप ही मेरे डैड हो। हैप्पी बर्थडे आलू भैया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तारा, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, अब तो ये बच्चे वाला गिफ्ट लाना बंद कर दो। नहीं, कभी नहीं। स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया है, कि बड़ा सा कार्ड। हाँ। वैसे ही ना, जैसे वो बड़ा सा टेडी बेयर तुम मेरे लिए लेके आई थी, जिसे लाते लाते खुद सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ? मम, आप ही समझाओ, इससे बड़े हो गए अब हम। बड़ा तो आज रात पार्टी मेनू बनवाया था इसने। जैसे तैसे करके मैंने 50 डिशेस फाइनल की हैं। पार्टी मेनू? मम, मुझे कोई पार्टी वगैरह नहीं चाहिए, आपको पता मुझे ये सब नहीं पसंद है। प्लीज आप ये सब कैंसिल कर दीजिए। रोहिणी, मैंने बोला था ना तुम्हें, मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आएगा ये सब, और जो मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं होगा। थैंक गॉड कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे समझती है। हाँ, तो ये गर्लफ्रेंड एक छोटा सा फैमिली डिनर तो अरेंज कर सकती है ना? बिल्कुल, अपने गर्लफ्रेंड के साथ फैमिली डिनर के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। आप आ गए? कब आए? 1 मिनट, मैं यहीं सो गई थी। एक्सक्यूज मी, वो
आज ही एग्रीमेंट में एक नया रूल डलवा रही हूँ कि आप पूरी रात इससे गायब हो ही नहीं सकते, और अगर जरूरी काम है तो आपको पहले बताना पड़ेगा। अरे, कुछ भी हो सकता है आपको। अब सॉरी, आप मेजर आर्यन हैं, बहुत स्ट्रांग हैं आप खुद का ख्याल भी रख सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। पर हर कोई मेजर नहीं है ना, किसी किसी को फिक्र हो जाती है, घबराहट भी होने लगती है जब आप ऐसे लेट आते हैं। तो एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? सूटकेस क्यों? आप अपने कपड़े क्यों पैक कर रहे हैं? क्योंकि मैं जा रहा हूं यहां से, इस घर से। क्या? अरे जा रहे हैं? ऐसे कैसे जा रहे हैं? आपको पता है कितनी शिकायतें हैं मुझे आपसे? कैसी शिकायत है? अब जैसे ये आपका एटीट्यूड, आपका टाइम पे खाना ना खाना, और तो और आपने मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिला। मुझे तो पता ही नहीं था, बता देते ना कि वो आपकी मॉम और आपकी बहन है। क्यों? ताकि और बदतमीजी कर लेती उनके साथ। डॉक्टर ज्योति हटो। नहीं हटूंगी मैं। फाइन। आप अपना सामान पोटली में बांध रहे हैं? आपको कोई धोबी समझेगा और अपने कपड़े भी दे देगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोले और क्या सोचे। तभी आप टेरेस पे नहीं आए 5 बजे, क्योंकि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मुझसे भी नहीं। मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या सोचती हूँ, उससे भी नहीं। मुझे जाना होगा डॉक्टर ज्योति। नहीं मेजर आर्यन, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप यहाँ के किराएदार हैं और आपने एग्रीमेंट में साइन किया था कि आप अगर जाने वाले होंगे तो 1 महीने पहले नोटिस देंगे, जो आपने नहीं दिया। नोटिस ना देने की भरपाई मैं तुम्हारे पापा यानी कि जो मेरे मकान मालिक हैं उन्हें अगले महीने का एडवांस रेंट देके ही कर ली है। मतलब आपने मन बना लिया यहाँ से जाने का? सर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें पता चला कि आप कश्यप हाउस छोड़कर शिफ्ट कर रहे हैं। पर सर आप तो स्पेशली मिशन के लिए यहाँ किराएदार बन के रह रहे थे ना, तो आप मिशन का क्या होगा? तुम लोग उसकी चिंता मत करो, मेरे पास और भी बैकअप ऑप्शंस है जहाँ से वो टारगेट साफ नजर आता है। पर सर यहाँ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। हाँ, और यहाँ पानी भी 24 घंटे आता है। हाँ सर। हाँ। देखो मैं जानता हूँ तुम दोनों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ज्योति और मेरे बीच में कुछ कनेक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए फालतू चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और अपने कान और अपनी आंख इस मिशन के लिए खुली रखो। Got it? So, जी आपके लिए ना स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है मैंने। मैं आज यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि जी 1 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। आप लोग यहाँ आए ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ना एक सवाल मेरे ना अंदर ही अंदर मुझे खाए चला जा रहा है। आप इजाजत दे तो मैं पूछ लूं? ठीक है जी, मैं पूछ ही लेती हूँ। ओके है जी, आपकी सुनी कलाई में जो सुना कंगन है ना, इसमें वो जो कांच जैसा कंचे जैसा चमक रहा है वो असली हीरा है?
हीरे नकली भी आते हैं क्या? वही तो, नकली हीरो तो मैंने भी नहीं देखा आज तक। ओ मिस्टर ब्रिगेडियर है ना, मेरे असली हीरो है, तो मेरे को असली हीरो ही पहनाते हैं वो तो। अच्छी बात है। आज शाम मैंने अपने चंदेरी बंगलों में एक शानदार पार्टी रखी है आर्यन के जन्मदिन के मौके पर। है जी पार्टी? अरे वाह जी, बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि द्वारा घाट के एक से एक अमीर और नामी लोग उस पार्टी में आए। मैं उन सबको बुलाना चाहती हूँ ताकि हमारी जान पहचान हो, और इस मामले में आपसे बेहतर मदद और कौन कर सकता है हमारी। जी बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। भला मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन काम आएगा? अरे आंटी, इस मौके का तो मम्मी कब से इंतजार कर रही थी, है ना मम्मी? आपकी मदद में तो इन्हीं का फायदा है। एक तो आप इतनी पैसे वाली, ऊपर से मेरी मेजर आर्यन की मॉम भी तो है ना। क्या समझी नहीं आप? मैं समझाती हूँ। मॉम ना कब से चाहती थी कि मेरी और मेजर आर्यन की सेटिंग हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही थी। अब आप दोनों की सेटिंग हो गई है ना, तो हम दोनों की सेटिंग भी हो ही जाएगी, और मैं बन जाऊंगी आपके घर की बहू, है ना मॉम? यही बात थी ना मॉम, यही थी ना। चल्ली मेरी बड़ी मजाक है, पागल गई की, इतना मजाक करती है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बातों से अंदाजा लग गया इसके। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, गर्म समोसे ठंडे हो गए हैं, अब खाओ आप लोग। पुत्र मॉम, ये दोनों माँ बेटी तो बिल्कुल एक जैसे हैं, दिमाग से पैदल। तभी तो मैं अपना दिमाग दौड़ाऊंगी और इनको अपने इशारों पे नचाऊंगी। जी आप लोगों ने खाए नहीं कुछ, समोसे ठंडे हो रहे हैं। आपके लिए ना ग्रिल सैंडविच बनवाए हैं मैंने। अभी लेके आ रही मानसी। आर्यन बेटा, तेरा सारा सामान मैंने अच्छे से जमा दिया है, जैसा तुझे पसंद है। और देख, आज तेरा जन्मदिन है ना, तो ये सारी चीजें तेरे मनपसंद बनाई है मैंने, और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। मॉम ये सब तो बहुत स्वीट है, लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं जरूरत थी? घर के खाने की बात ही अलग होती है, और माँ के हाथ के खाने की बात तो एकदम ही अलग होती है। और अभी तक तो तेरी जिंदगी में ऐसी कोई आई नहीं जो तुझे अपने हाथ से बना के खिलाए। बता क्या खाएगा पहले? मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो वही ज्वेलरी शॉप वाली लड़की हो ना? अब उस हार की तरह खाने पर भी अपना हक जमाओगी? मॉम ये डॉक्टर ज्योति है, मैं ही पिछली मकान मालिक। अच्छा, तो तुम इसके घर में किराएदार थे? जी। अब एक्चुअली मेजर आर्यन, पैकिंग करते वक्त आप अपना बैज भूल गए थे, मैं वो लौटाने आई थी और आपके लिए लंच भी लाई थी। क्यों? इसका परिवार है, इसकी हर चीज का ध्यान रखने के लिए इसकी फैमिली है, तो इसको किसी एक्स मकान मालिक की जरूरत नहीं है। जानती हूँ, एक्चुअली मिसेस सिंह, मैं सोच रही हूँ कि अब आप मिल ही गई हैं तो मैं आपको सॉरी भी बोल दूं। देखो, तुम डॉक्टर, मकान मालिक जो भी हो, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे पास इतना टाइम है। तुम अब जा सकती हो, मुझे अपने बेटे के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। पर मिसेस सिंह, मैं डॉक्टर ज्योति, मैं अपनी मॉम के साथ थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात कर लें। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। सुनो, तुम्हारे पास एक चीज रह गई है मेरे बेटे की, बैच। मेजर आर्यन, एक बार मेरी बात तो सुनिए। अपने कपड़े क्यों पैक कर रहे हैं? क्योंकि मैं जा रहा हूं यहां से।
इस घर से। तुम अब जा सकती हो, मुझे अपने बेटे के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। पर मिसेस सिंह, मैं डॉक्टर ज्योति, मैं अपनी मॉम के साथ थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात कर लेते हैं। नहीं करो ना, उन्हें मेरी बिल्कुल केयर नहीं है। अगर होती तो कम से कम मेरी बात तो सुनते। तो उनकी मॉम को सॉरी बोलने गई थी, उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। उन्हें परवाह ही नहीं है मेरी। ज्योति, तुझे कितनी परवाह है आर्यन की? बहुत। अच्छा, तूने आर्यन को बर्थडे विश किया? बर्थडे? ओह नो, नहीं किया। तभी वो मुझसे पे चिढ़े हुए हैं। आज सच में उनका बर्थडे है? हाँ, और उनकी फैमिली ने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी भी प्लान की है। सरप्राइज पार्टी? यही मौका है। मुझे उन्हें सॉरी और हैप्पी बर्थडे बोलने से कोई नहीं रोक सकता।